बोलो शनि भगवान की। ओम शनिश्चराय नमः। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल उड़द शनि को बहुत प्रिय है, इसलिए इसके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। शनि स्त्रोत का पाठ भी विशेष लाभदायी सिद्ध होता है। कथा: एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया और हम सबसे बड़ा कौन है। सारे ग्रह अपने आप को बड़ा कहते थे, किंतु जब आपस में कोई निश्चय न हो सका कि कौन बड़ा है, सब ग्रह आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास पहुंचे और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम सब 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इतने जटिल प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि जो किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से किसी भी ग्रह के लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उनके पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। यह सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उसका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रोंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबके पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने विष्णु दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण को आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ समय पश्चात राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों और सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में गए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और उसने यह खबर तुरंत ही राजा को दी। राजा ने उन घोड़ों को देखा और एक सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात भटकते भटकते राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसने उसे अंगुली में से निकाला और प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी। शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और उसने आपको उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया।
सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उसी दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भगवान पुरुष समझकर अपने साथ भोजन करने के लिए ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटका रखा है, वह खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यह निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी कर लिया। परंतु वीका ने हार लेने से मना किया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता। परंतु सेठ ने कहा कि इसके सिवाय घर में और कोई नहीं आया, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा की आज्ञा के हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा पर तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जुआन से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हुई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस पर डाकर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन यह राग गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में है प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो, मैं इस चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है? तुमको किसी देश के राजा के साथ ब्याह जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अनेक दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं करनी चाहिए। कन्या ने कहा कि पिताश्री, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में आकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई टाल नहीं सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और दरबार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बने विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे तो आधी रात के समय शनि ने विक्रमादित्य के स्वप्न दिया कि राजा, कहो, मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसे दुख आपने मुझे सौंप दिए हैं ऐसे और किसी को न दे। शनि ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चोटियों को हटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमार की आँख खुली और उसने राजा के हाथ पैर सही सलामत देखे तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ।
उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों ने पूछा कि उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही होगा। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिसमें विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि कुटी पहले हार निकल गई थी, अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया, सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरी श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इसी प्रकार कुछ दिनों तक वह निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने का समय आ गया है। फिर कुछ दिनों के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालिकाओं सहित विक्रांत उज्जैन की तरफ चल दिए। जब शहर के निकट पहुँचे और प्रवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में आकर सूचना कराई कि शनिवार देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बताया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिचर की पूजा की कथा होने लगी। राजा और प्रजा ने एक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिचर की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आरती शनिदेव जी की। चार भुजा तहि चाजे गदा हस्त प्यारी, रवि नंदन गजवंदन यम अग्रज देवा, कष्ट न सो नर पाते करते सब सेवा, तेज अपार तुम्हारा स्वामी सहा नहीं जावे, तुमसे उठ जगत पावे। नमो नमः रवि नंदन सब ग्रह सिर ताजा, बंदीश यश गावे रखियो प्रभु लाजा।